क्या कर रहे हैं आप? अरे हाथी तो पकड़ा है। क्या हुआ भैया? लगता है फिर से गाड़ी की किरकिरी शुरू हो गई। मैं भी ठीक करके आता हूँ। क्या भैया, कैसी गाड़ी है आपकी? ठीक से मेंटेन करके रखनी चाहिए ना। मैडम गाड़ी खराब नहीं है, ये जगह ही पनौती है। मैं जब भी इधर आता हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर होती है। मैं अभी भी कहता हूँ आप लोग इधर मत जाइए, कहीं और जाइए। ये जगह पनौती है। भैया आप अपनी जुबान से ज्यादा हाथ चलाएंगे ना तो गाड़ी जल्दी ठीक हो जाएगी। देखो ना बाहर कितना प्यारा मौसम है यार। चलो ना मौके का फायदा उठाते हैं। अरे बाहर बारिश हो रही है, कहाँ बाहर जाएंगे, बैठे रहिए। योगिता बैठे बैठे ना मेरी पीठ अकड़ गई है। थोड़ा रिलैक्स करते, फायदा उठा। I love you। तुम भी बोलो। आपने बोला, मैंने बोला, एक ही बात है ना। एक बात नहीं, बोलो ना। क्या? I love you। I love you। तुम्हें पता है जब हमारी शादी हुई थी ना तो मुझे लगा था कि हम दोनों करीब आ जाएंगे, लेकिन फिर वो तुम्हारी गुप्त नवरात्रि शुरू हो गई। 9 दिन मुझे तुमसे दूर रहना पड़ा। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे ये क्या? Oh my God! वो देखिए। अरे ये कुछ भी नहीं है, मैं हूं ना। देखिए आपको इन सब चीजों में विश्वास नहीं होगा पर मुझे है। ये सब जादू टोना तंत्र मंत्र ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब अंधविश्वास होते हैं। हाँ? ये आपके लिए अंधविश्वास होंगे। ये सब कुछ जादू टोटका होता है। मुझे बहुत डर लगा। साहब गाड़ी ठीक हो गई, जल्दी चलिए यहाँ से। चलो चलते यहाँ से। डर मनुष्य के मन में बसे इस डर के कारण वो न जाने क्या क्या कर बैठता है। अनपेक्षित घटनाएं, हादसे और रहस्यों के कारण वो उन बातों पे भी विश्वास करने लगता है जिन पे साफ सुथरे निडर मन से वो शायद ही विश्वास करे। भले ही सिद्धार्थ का भूत प्रेत मंत्र तंत्र पे विश्वास नहीं था, पर योगिता उन बातों को मानती थी और उनसे बहुत डरती भी थी। योगिता जो महसूस कर रही थी, क्या सिद्धार्थ वो समझ पाएगा? आने वाले खतरों से उसे बचा पाएगा या योगिता के मन से उस डर को निकाल पाएगा जिसे वो अंधविश्वास मानता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद ही उस डर की चपेट में आ जाए। ये कैसी जगह ले आए हैं आप? क्यों भाई, अच्छा है ना, कोई नहीं, रोमांस करने का मौका मिलेगा। चल। साहब ये जगह कुछ ठीक नहीं है, आगे आपकी मर्जी। क्यों? क्या हुआ है यहाँ पे? बताइए आप मुझे। ये जगह पनौती है। सुनो, बकवास करना बंद करो, तुमसे पूछा मैंने। कब? कोई दिख नहीं रहा। हेलो, कोई है? क्या हुआ? देखिए मुझे तो ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। यहाँ ना गेस्ट है ना सर्वेंट्स, कोई भी नहीं है। तो अच्छा है ना, बस तुम और मैं, फुल प्राइवेसी। नहीं हम भी था।
एक्सक्यूज मी। आ रहा हूँ। ऑफ सीजन चल रहा है मैडम जी, तो कोई भूले भटके आ जाता है, इसलिए सारे वर्कर्स होटल के छुट्टी लेके अपने अपने गांव चले गए। अब 11 दिन के बाद आज कोई आया है। वेलकम मैडम जी, बोलिए जी, कैसा कमरा दिखाओ जी? डीलक्स वुड बी बेटर। सुनिए ना, 11 दिन से यहाँ कोई नहीं आया है और हम यहाँ आ गए। कहीं और नहीं चल सकते प्लीज? इससे बेटर और क्या हो सकता है? ये लो, इधर साइन कर दो। चलिए। आइए, आपके डीलक्स कमरे में ले चलता हूँ। आइए। अरे क्या हुआ, लाइट ही तो गई है। चलो इस बहाने तुम मेरे करीब तो आई। डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। तुम ठीक हो? इज इट बेटर? हाँ। बैठो। साहब जी, कुछ और चाहिए तो 666 666 दबा देना। डो लगा दीजिएगा। सरप्राइज। ये क्या है? खुद ही देख लो। कैसा लगा? पहन के नहीं दिखाओगी? क्या? पहन के नहीं दिखाओगी? दिखाती हूँ। Wow, you're looking beautiful. अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। चलो इधर आओ, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। बैठो तुम। ये भी बंद है। तुम रुको, मैं डॉक्टर को नीचे से लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, आप कहीं मत जाइए। वो मेरे पास दवाई है, मैं ले लेती हूँ। श्योर? हाँ। You'll feel better after that? हाँ? या। रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। ये लो। अब तुम लेट जाओ।
योगिता, योगिता, यहाँ भी नहीं है। योगिता, 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 क्या हुआ तुम्हें? तो मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? मैं तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आया हूँ, तुम खुद यहाँ चलकर आ गई हो। मुझे तो पता भी नहीं चला कब यहाँ आके खड़ी हो गई तुम। मैं खुद से कैसे आ सकती हूँ? मुझे कोई नींद में चलने की आदत है क्या जो मैं खुद से यहाँ आ गई? हो सकता है बुखार की वजह से ऐसा हुआ। चलो चल कर आराम करो। कम। योगिता, उठो, चाय पी लो। ये तुम्हारे गले पर निशान कैसा है? गले पे निशान? हाँ, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मुझे यहाँ पे एक पल भी नहीं रहना है। मुझे अपनी सी बात कर जाना है, बस बहुत हो गया। ओके बाबा, ओके, हम घर जाएंगे। हाँ, डोंट वरी, वायरल इन्फेक्शन। ज्यादा बुखार में कभी कभी ऐसा हो जाता है। जो मैंने दवाइयां लिख के दी है, देते रहिएगा, जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। आइए डॉक्टर, मैं आता हूँ। योगिता, नाश्ता रेडी है? आप अभी वहां आए थे क्या? नहीं, क्यों? क्या हुआ? वो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। योगिता, रिलैक्स। तुम्हारे और मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है। हाँ? योगिता, देखो जरा मुझे। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता रहती है। तुम फिर से वही अंधविश्वास वाली बातों में मत फंस जाना। हाँ, प्लीज। तुम जब ये डरती हो ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है। देखो, 2-3 दिन के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा साइट पर। नहीं, आप मुझे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। मैं अकेले नहीं रह सकती। आपको पता है ना, मुझे बहुत डर। मुझे पता है, इसीलिए मैंने आई को पहले ही फोन कर दिया था। वो कल सुबह 10 बजे वाली ट्रेन से आ रही है। मैं तो सुबह जल्दी चला जाऊंगा। तुम प्लीज उन्हें जाकर ले आना ना स्टेशन से। और फिर देखना, जब वो आएंगी ना, तुम्हारा सारा डर भाग जाएगा। नाउ गिव मी अ हग। ये क्या? यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है। कहाँ चली गई है? हेलो सिद्धार्थ। हाँ सिद्धार्थ, स्टेशन पे भी नहीं आई और ना जाने ताला लगाकर कहाँ चली गई है। आवाज तो अंदर से आ रही है।
योगिता, 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 काय झालं? योगिता, योगिता, तू ठीक आहेस का? काय झालं तुला? ठीक आहे ना? योगिता, 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 योगिता। जब से हनीमून से वापस आए कुछ अजीब अजीब सी चीजें हो रही है मेरे साथ। ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई देख रहा है, हमेशा मेरे पीछे है, कोई मेरे आसपास है। मैंने सिद्धार्थ से भी कहा कि कोई बात जरूर है, पर वो मेरे बात नहीं मानते। मुझे कह रहे कि मेरा बुखार मेरे सर पे चढ़ गया है, और कभी कभी तो मैं कुछ करती हूँ और बाद में मुझे याद भी नहीं होता कि मैंने क्या किया है। रो मत बेटा, रो मत। लगता है कोई बुरा साया पड़ गया है तुम पे। सिद्धार्थ के आते ही पंडित जी को बुलवा के पूजा करवाती हूँ, सारी बुरी हवा निकल जाएगी। चिंता मत करो बेटा, रो मत, रो मत बेटा, रो मत। योगिता, 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 एक कप चाय बना कर रख लेना। मैं तब तक अपने कमरे की साफ सफाई कर लेती हूँ, ठीक है? लगता है इसने फिर से नल खुला छोड़ दिया। ये योगिता भी है ना, पानी हमेशा खुला। तुम यहाँ कैसे हो? अभी तो तुम किचन में थी ना? यहाँ कैसे आ गई? हाँ? आई, इस साया वाया कुछ नहीं होता। हाँ, उसकी तबीयत खराब। नहीं बेटा, मेरी बात मान। इसके ऊपर जरूर कोई बुरा साया है, बुरी आत्मा का। हम लोग एक काम करते हैं, पंडित जी को बुलाकर पूजा पाठ करवा लेते हैं। आई, पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा। मैं उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाऊंगा, वो मेडिसिन देगा, वो ठीक हो जाएगी। इस वक्त कौन आ गया? देखो तो। मैं देखता हूँ। जी, आप कौन? अरे आप कौन है? कहां घुसी चली आ रही हैं? यही है वो जिसमें बुरी आत्मा की शक्ति आई हुई है। मैं किसी बुरी आत्मा को नहीं मानता। आप हैं कौन? मैं राघनी, पास में ही मिस्टर वर्मा रहते हैं, उनके घर किसी का इलाज करने आई थी। फिर मैंने महसूस किया कि इस घर में बड़ी नेगेटिव शक्ति है। ये नेगेटिव शक्ति कुछ नहीं होती, ओके? क्यों जाना? मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, और अगर किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं सबको मार डालूंगी। मारू टाकना
देवा धर्मा पाछो मारी सुदाला। आइए आप क्या कर रही हैं? उसकी तबीयत खराब है। आप छोड़िए उसे, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, वो ठीक हो जाएगी। प्लीज अब मेरी बहू को बचा लो। अभी अभी शादी हुई इन लोगों की। योगिता के शरीर पर बड़ा काला साया है और जो नेगेटिव शक्ति है वो बहुत ही ताकतवर है। वो शक्ति किसी ना किसी की जान लेकर ही मानेगी। उस शक्ति को योगिता के शरीर से बाहर निकालने के लिए मुझे कड़ी साधना करनी होगी। देखिए, आई एम सॉरी, लेकिन मैं इन सब बातों में नहीं मानता हूँ। नहीं करल, आप जो बोलेंगे ना वो करेंगे, और दक्षिणा भी मैं दे दूंगी आपको। मैं कोई फीस नहीं लेती। मैं अपने हर केस को एक स्टडी की तरह लेती हूँ और उसे ठीक करके ही दम लेती हूँ। उसके लिए मुझे थोड़ी पूजा पाठ करानी होगी। और हाँ, एक और बात, जब तक ये साधना चलेगी तब तक आप और योगिता पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं रख सकते। और रात के 1 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक योगिता मेरे साथ ही रहेगी, अकेले। ठीक है, चालेल चालेल, तुम्ही जे सांगणार ते करेल। मैं आपकी बहू को ठीक करके ही रहूंगी। रोज की कड़ी साधना से योगिता में अब सुधार आ रहा है। नेगेटिव शक्ति कमजोर हुई है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि आप इन सब बातों पे यकीन नहीं रखते, पर रिजल्ट आपके सामने है। आपने मुझे योगिता से साधना करवाने दी, जिससे अब वो ठीक हो रही है। बस योगिता एक बार पूरी तरह से ठीक हो जाए ना, तो मैं शांति से अपने घर चली जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, योगिता बस अब ठीक ही है। और फिर कल मैं भी चली जाऊंगी। योगिता, 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 मारो डॉक्टर, योगिता, मारो डॉक्टर। योगिता, क्या कर रही हो? चाकू लो, इसके हाथ से चाकू लो, चाकू लो। योगिता, 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 योगिता। योगिता, 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 आर यू ओके? क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने दोबारा कुछ किया ना? हाँ? नहीं बेटा, हाँ? मैंने फिर से कुछ किया क्या? हाँ? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने फिर से कुछ किया। सिद्धार्थ, मुझे बचा लो सिद्धार्थ, मुझे बचा लो सिद्धार्थ। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक।
रागिनी? हाँ रागिनी बोलो। सिद्धार्थ, तुम जल्दी से घर आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? अरे पर हुआ क्या? फोन ही काट दिया। योगिता? माँ? माँ? बुरी शक्तियां तो काबू में आ गई थी, लेकिन लगता है फिर से जागृत हो गई हैं। माँ जी तो पुण्य आत्मा थी, लेकिन लगता है अब हमें इन काली शक्तियों से और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। क्या हुआ? कोई जरूरी काम? अंदर से हंसने की आवाज आ रही थी। बुरी आत्माएं कभी हंसती हैं तो कभी रोती। योगिता तो सिर्फ एक माध्यम है। लेकिन आप भी तो हंस रही थी, आपको भी हंसना पड़ता है क्या? बुरी आत्माओं को काबू में लाने के लिए कभी कभी हंसना भी पड़ता है। प्लीज। आ जाने मन। आप अचानक से? मैं अपनी कुछ फाइल्स भूल गया था। मैं तुम्हें कितनी बार फोन किया, तुमने फोन ही नहीं उठाया। ओ, फोन, मेरा फोन। सॉरी। इट्स ओके। यस सर। सर मेरी वाइफ की तबीयत खराब है, मैं कैसे आ सकता हूँ? क्या हुआ? सर एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। वो सर बोल रहे हैं कि साइट पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, मुझे 3 दिन के लिए फिर से वापस जाना पड़ेगा। यू डोंट वरी, योगिता की वजह से टेंशन ना ले, मैं हूँ उसका ख्याल रखने के लिए। सर ठीक है, मैं आ जाता हूँ। ओके सर, बाय। योगिता, अब अपनी आंखें बंद कर और दोनों हाथ जोड़कर ध्यान लगाओ। चलो, पहले तू इधर। कितने दिन हो गए? हाँ, आज भी नहीं बैठी, थोड़ी नौटी हो गई है। अब वो
बेचारी माझी तो मर गई और पति गया हुआ है 3 दिन के लिए ऑफिस ट्रिप पे बाहर। तो ऐसे में मैं और तुम क्या करेंगे? क्या करें? बताओ ना। पार्टी। आवाज आई ना बाहर से। कोई बिल्ली होगी, छोड़ना। चल पार्टी पार्टी करते हैं। अब क्या हो गया? नहीं कुछ बाहर तो। चल देखते। चल उठ बाबा देख। ये आवाज कहाँ से आ रही थी? दरवाजा तो बंद है। अगर तुझे फिर भी टेंशन हो रही है, मैं दरवाजा लॉक कर। हाँ। आप खुश? हाँ। चले। ये आवाज कहाँ से आई? इधर से। कौन है वहाँ? यहाँ कोई है तो नहीं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। बस वो दिया चल रहा है। शायद सिद्धार्थ जला के गया होगा। हाथों में डरते। चल। हाँ, हो सकता है। चल ना। अभी तो कुछ नहीं है ना। हाथों में डरते। चल। योगिता आप सिद्धार्थ तो तुम तो 3 दिन बाद आने वाले थे। ये अचानक तुम। सिद्धार्थ मेरी कोई गलती नहीं है। सिद्धार्थ आउच। हिलना मत, हिलना मत। छोड़ दो। बोल क्यों किया है? बोल। बताती हूँ, सब बताती हूँ। पहले आप योगिता को छोड़ दो। तो मार दूंगा इसको। बोल रही है कि नहीं? हाँ, वो क्या है कि योगिता और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। साथ में घूमना फिरना, खाना पीना, हर तरीके की ऐश की है हमने। इसकी फैमिली ने इसकी शादी जबरदस्ती आपके साथ करवा दी। मैंने सोचा कि हमारा लाइफस्टाइल सब खत्म हो जाएगा और इसे भी संस्कारी भारतीय नारी बन के रहना पड़ेगा। तो फिर हमने मिलकर ये प्लान किया। सोचा कि एक साथ रह भी लेंगे और आपके पैसों पे ऐश भी कर लेंगे। मेरी माँ ने क्या बिगाड़ा? उन्होंने हमारे सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था, तो हम क्या करते? ये देख, तेरे लिए ना इतने दिन से एक्टिंग कर करके थक गई मैं। वो तो मुझे दिख रहा है। हाँ इतने दिनों से पागल बन के घूम रही है, उसका क्या? ये सब बातें बंद कर अब। पर अब तो मुझे मिल गई हो ना। बेशर्मो, बेशर्मी की भी कोई हद होती है। रुक जाओ तुम दोनों, अभी सिद्धार्थ को फोन करके सब कुछ बताती हूँ। योगिता, अब जल्दी रोक उसे। योगिता पकड़। छोड़ फोन दे। छोड़ मेरा फोन। मैंने कहा फोन छोड़ मेरा हाथ। छोड़, अरे छोड़ मेरा हाथ। योगिता छोड़ मुझे, छोड़ 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 मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। गला दबा। नहीं ऐसे नहीं। तो गला दबाएंगे तो शक हो जाएगा कि हमने मारा है।
ऐसा कर, दवाई लेके आ, दवाई जल्दी। हाँ। योगिता जल्दी कर। मैं बताती हूँ। चुप। फोन करेगी। जल्दी कर। मुझे तो पहले ये भूत प्रेत पे विश्वास नहीं था, लेकिन जिस रात तुम दोनों के कमरे से हंसने की आवाज आई तभी मुझे शक हो गया कि जिस घर में मातम हो वहां कोई हंस कैसे सकता है। लेकिन जिस रात तुम दोनों के कमरे से हंसने की आवाज आई तभी मुझे शक हो गया कि जिस घर में मातम हो वहां कोई हंस कैसे सकता है। बाद में बड़ी चालाकी से तुमने साबित करने की कोशिश की कि इसके ऊपर कोई आत्मा आई है, वो हंस रही है। और उसके बाद मेरे हाथ में माँ के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। केमिकल रिपोर्ट से पता चला है कि तुम्हारी माँ की मौत उसी दवा के ओवरडोज से हुई है। व्हाट? और वो बोतल जो मेरे हाथ लगी वो खाली थी। माँ की दवाइयों जो वो खुद नहीं कर सकते। और रागिनी, जिस दिन तुम इस घर में पहली बार घुसी थी ना, तब तुमने क्या कहा था कि तुम पास वाले वर्मा जी के यहाँ आई हो किसी केस को सॉल्व करने के लिए, और तुम्हें महसूस हुआ कि यहाँ पर काली शक्तियों का साया है। तुम्हें पता है वर्मा जी पिछले 2 साल से विदेश में हैं, उनका घर बंद पड़ा हुआ। ये बात मुझे बाद में पता चली। सिद्धार्थ, मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती इसकी है। ना मेरी बातों पे विश्वास करिए सिद्धार्थ, प्लीज एक बार मुझे एक मौका दीजिए बात करने का। सिद्धार्थ प्लीज, सिद्धार्थ प्लीज, सिद्धार्थ एक बार मेरी बात सुन लीजिए सिद्धार्थ, एक बार बात सुन लीजिए सिद्धार्थ, मैं सच से बहुत प्यार करती हूँ। सारी गलती इस रागिनी की, इसी ने मुझे बहकाया है। आप मेरी बातों पे विश्वास कीजिए सिद्धार्थ। हाँ सिद्धार्थ, आप मुझे माफ कर दीजिए सिद्धार्थ, सिद्धार्थ आप मुझे माफ कर दीजिए। बहुत जल्दी मार। छोड़ो मुझे। चुप, बहुत स्मार्ट है ये, इसे मार देते हैं और अगर पकड़े गए ना तो मैं कोर्ट में प्रूव कर दूंगी कि मुझे मेंटल डिसऑर्डर है। हाँ, हम बच जाएंगे। चलो मार इसे। कौन है? लगता है दरवाजे पे कोई है, इसे खत्म कर देते हैं। हाँ। रुको, पकड़ो इन्हें। मुझे आप ठीक तो है ना सिद्धार्थ? आई एम फाइन। अच्छा, वो आपने फोन करके बुला लिया? वो फोन में मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। बहुत आजादी चाहिए थी ना तुम दोनों को। जाओ अब जेल में जाके पूरी आजादी को महसूस करो। ले चलो इन्हें। भूत प्रेत तंत्र मंत्र पे सदियों से बहस होती आई और इस बहस का कोई अंजाम नहीं निकलता। जरूरत है लॉजिक यानी तर्क से सोचने की। हमारे आसपास ऐसी कई जगहें हैं जहां जाने से मन कतराता है। लोगों से काले साए और भूत पिशाच के अनुभव सुन के मन में एक डर बैठ जाता है। सत्य और आभास के माया जाल में सोच अटक जाती है। अंधविश्वास से बचना है तो रैशनल सोच रखिए, यानी हर बात को विज्ञान और तर्क के तराजू पर रखकर देखिए। जानकारी और जागरूकता भी सावधानी है। कभी कभी इसी चलावरण का फायदा समाज में मौजूद आपराधिक मानसिकता के लोग उठाते हैं। हमें जरूरत है ऐसे लोगों से सावधान रहने की, उनके जाल में ना फंसने की। आपके इर्द गिर्द कभी ऐसा हादसा हो तो एक बार जरूर सोचिए कि इसके पीछे वाकई भूत प्रेत है या जादुई शक्ति के नाम पर किसी अपराधी का हाथ है। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई जानकारी और जागरूकता के साथ। तब तक विवेक से काम लें, सतर्क रहें, सावधान रहें।